औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़ज़ हातिन हज़रात जी की वनी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जनरल नॉलेज का ऐसा पोर्शन है जो बहुत ज़्यादा टफ समझा जाता है पेपर में। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको जनरल नॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द गार्डन ऑफ इंग्लैंड इज़ कैंट, लंदन, डुबलिन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है कैंट। देखें, ये जो ऐसे क्वेश्चन है पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप जो करमान की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसको आप सही तरीके से रीड करें। उसमें ये मुख्तलिफ पोर्शन बने हुए हैं, उनको आप अगर सही तरीके से रीड कर लें तो आपको इन सब चीज़ों के नाम याद हो जाएंगे। लैंड ऑफ स्नो इज़ द डिस्टिंक्ट नेम ऑफ कनाडा, डेनमार्क, इंडिया, केव। ये केव का है। तो विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ पीस। दुनिया का वो कौन सा शहर है जिसको अमन का शहर कहते हैं। तो पेरिस, लंदन, बगदाद, नन ऑफ दीस। देखिए जी, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लंदन। तो लंदन को सिटी ऑफ पीस कहा जाता है, यानी अमन का शहर। कैपिटल ऑफ वेनेजुएला इज हवाना, ब्यूनस एयर्स, कैराकास, विलिंगटन। तो इसका जो सही जवाब है वो है कैराकास। वेनेजुएला तेल के हवाले से भी मशहूर है। ये एक नॉर्थ अमेरिका का एक मुल्क है। तो इसके बारे में ये जो ख़ास तौर पे ये क्यूबा है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो दुनिया के जो कैपिटल हैं आप उनको सही तरीके से तैयार करें, क्योंकि पेपर में कैपिटल के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। चाहे वो पूछ लें किसी यूरोप की कंट्री का, किसी एशिया की कंट्री का, तो लाजमी पूछा जाता है। जो ज़्यादा जो फेमस है मालिक उनका पूछा जाता है, या वो जो ख़बरों की ज़िने ज़्यादा बनते हैं आजकल, या जिन दिनों में पेपर हो रहे होते हैं उनके बारे में आप ज़रूर उनको देखा करें। फिर कैपिटल है वो युगांडा। युगांडा ये अफ्रीका का मुल्क है, इसका कंपाला है। तो आप ये जो मेजर जो ममालिक हैं ना, अफ्रीका के और यूरोप के, अमेरिका के, एशिया के, तो उनको आप सही तरीके से उनके कैपिटल और उनके जो रिवर्स हैं etc, इन सब चीज़ों को आप तैयार करें। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट फ्लैग। ब्राज़ील, बोलिविया, फिनलैंड, डेनमार्क। तो सबसे जो बड़ा जो झंडा है वो ब्राज़ील का है दुनिया में। तो आपको मज़ीद बात मैं ये बताता चलूँ कि ये जो मैंने जो MCQ सेलेक्ट किए हैं, ये वो MCQs हैं जो सबका पेपरों में आए हुए हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। तो वो सबसे जो बड़ा जो कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड वो मॉस्को है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये है रकबे के लिहाज से। तो और पॉपुलेशन के लिहाज से कौन सा है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसकी तलाश कीजिएगा। विच कंट्री इज़ द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ओल्ड एज बेनिफिट्स। तो ये फ्रांस में कि इसकी ओल्ड एज बेनिफिट से जो मज़दूरों के हकूक़ हैं, लेबर्स के जो राइट्स हैं, इसके बारे में एक पूरी हिस्ट्री है। तो आप ज़रूर उसको आप पढ़िएगा कि जो कुछ फ़िलासफ़र हुए हैं इधर, तो उन्होंने क्या क्या वो थ्योरीज दी थी। एक यूरोप का एक आप एवेल्यूएशन का एक दौर है, तो इसको आप लाजमी रीड कीजिएगा, क्योंकि उसमें से ही अक्सर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कार्ल मार्क्स है etc, काफ़ी लोग हैं इनके बारे में। विच इज़ द पुअरेस्ट कंट्री विद ए लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा, यानी इससे आम जो मुराद है, जो वो लोग जो इकनॉमिक्स से तल्लक नहीं रखते, उनको समझाने की खातिर मैं ये कहता हूँ कि जो फ़ी कस जो आमदनी है, किसी एक शख्स की जो आमदनी है वो दुनिया में से कम वो कौन से मुल्क की है। तो उसका है, ये 4 ऑप्शन आए थे। ये इसका बुरुंडी एक अफ्रीका का मुल्क है। इसकी जो फ़ी कस आमदन है वो सबसे कम है। अगला ऑप्शन है जी, सॉरी, अगला क्वेश्चन है, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज अफ्रीका डे। अफ्रीका डे कौन से दिन को मनाया जाता है।
तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसमें मुझे इसका कोई राइट ऑप्शन नहीं मिला तो इसको मैंने छोड़ दिया। आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कीजिएगा, शायद आपको मिल जाए। द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज़ इन, देखिए जी, ये कैलिफोर्निया में है। तो दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त, इसकी कितनी हाइट है और ये कितना पुराना है, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। आम तौर के ऊपर ये जो बायोलॉजी की बुक है 9th की, उसमें भी ये चीज़ शामिल है। तो विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर व्यूइंग द सन, सूरज को देखने के लिए कौन सा आला यूज़ होता है? तो इसका हेलियोस्कोप। आप आलात के बारे में आपको मुख्तलिफ जो आलात दुनिया में यूज़ होते हैं मेजरमेंट के लिए, आप उनको भी याद कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कोई ना कोई किसी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये ज़रूर इसको जो मुख्तलिफ जो दुनिया में जो मेजरमेंट के लिए आलात वगैरह इस्तेमाल होते हैं उनको स्टडी कीजिएगा। फर्स्ट वार कंटिन्यूड फॉर, ये 4 साल रही थी, 1914 से लेकर 1918 तक। इसमें एक तरफ जर्मनी था और 7 जर्मनी के तुर्की थे, तो एक तरफ इंग्लैंड और उसके हरीफ थे रूस वगैरह। तो ये 4 साल 1918 में इसमें ख़त्म हुई। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज रिकॉर्डेड विद, तो ये हैग्रोमीटर से जो रिकॉर्ड की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है, हैग्रोमीटर। क्वेश्चन की जानब हम चलते हैं। वो इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन, किसने बॉल पॉइंट पेन इजाद किया था? तो इसका बैरो, ये ब्रदर्स थे, 2 भाई थे, इन्होंने ये बॉल पॉइंट पेन ये इजाद किया था। ओपियम वार फोर्ट बिटवीन चाइना एंड ब्रिटानिया में लड़ी गई थी। इसकी आप डिटेल यूट्यूब के ऊपर या आप गूगल के ऊपर ज़रूर सर्च कीजिएगा। विच इज़ ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन, तो ये सिडनी। तो बाज़ का लोग मेलबर्न की तरफ चलते हैं, नहीं, सब पॉपुलेशन के लिहाज से सिडनी है। द फर्स्ट एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा ऑन, हिरोशिमा के ऊपर पहला एटम बम कब गिराया गया जी? 6 अगस्त को ये गिराया गया था। तो विच कंट्री हैज़ नो नेशनल एंथम, किस मुल्क का नेशनल एंथम नहीं है? ये सेप्रस का है, एक यूरोपियन सेप्रस है, एक तुर्क सेप्रस है। तो क्योंकि ये मुतनाज़ा है जंग अज़ीम अव्वल के बाद से, तो इसका अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। एक हिस्सा वो यूरोपियन हिस्सा है और एक जो वो तकरीबन तुर्की के अंडर है। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वमाल बलागुल मुबीन।